संध्या प्यारे छात्रों, जैसा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य संस्कृत यानी संस्कृत दिग्दर्शिका के द्वितीय पाठ का हिंदी अनुवाद लेकर उपस्थित हुआ हूँ। छात्र ध्यानपूर्वक इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से यह प्रयागह पाठ उनके समझ में आ जाएगा। तो प्यारे छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके कोर्स में अनिवार्य संस्कृत यानी संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत प्रयागह पाठ रखा गया है, तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लें। भारतवर्षस्य उत्तरप्रदेशराज्ये प्रयागस्य विशिष्ट स्थानम् अस्ति। भारतवर्षस्य उत्तरप्रदेशराज्ये प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम् अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र ब्राह्मणः प्रकृष्टयागकरणात्, यहाँ ब्राह्मणों के प्रकृष्टयागकरणात् प्रसिद्ध यज्ञ करने से अस्य नाम प्रयागः अभवत्। इसका नाम प्रयाग अभवत् माने हुआ या पड़ा। गंगा यमुनयोः, गंगा यमुना के संगम में शीतासित जले श्वेत श्याम जल में स्नात्वा, स्नान करके जनाः लोगों का विगत कल्मषा भवन्ति, विशेष कल्याण होता है। इति जनानां विश्वासः, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमायां पौर्णमास्यां संक्रांतौ च, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति को दिन स्नानार्थी नाम अत्र महान संवर्धः भवति। स्नान करने वाले लोगों की यहाँ महान भीड़ होती है। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्ये, प्रत्येक वर्ष सूर्य मकरम गते, सूर्य के मकर राशि में जाने पर माघ मासे, माघ के महीने में अनेक लक्षाः जनाः, अनेक लाख लोग अत्र आयान्ति, यहाँ आते हैं। मासम एकम उषित्वा, और 1 महीने यहाँ रहकर संगमस्य पवित्रेण जलेन, संगम के पवित्र जल से विदुषाम महात्मानाम उपदेशाम, विद्वानों और महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से आत्मानं पावयन्ति, अपने को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि महाराज श्रीहर्षः, इसी पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रतिपंचवर्षम, प्रत्येक 5वें वर्ष अत्र आगत्य, यहाँ आकर सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्वा, सब कुछ भिखारियों को देकर मेघ इव, बादल की तरह पुनः संचयार्थम, पुनः संचय करने के लिए स्वराजधानी प्रति अगच्छत, अपने राजधानी को लौट जाते हैं, चले जाते हैं। तो प्यारे छात्रों, इस प्रकार से आप इसका हिंदी अनुवाद लिख सकते हैं। एक बार चलें, हम हिंदी पढ़ करके आपको बताते हैं। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग क्या विशेष स्थान है। यहाँ ब्राह्मणों के प्रसिद्ध यज्ञ करने से इसका नाम प्रयाग पड़ा। गंगा यमुना के संगम के श्वेत श्याम जल में स्नान करके लोगों का विशेष कल्याण होता है, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति के दिन यहाँ पर स्नान करने वाले लोगों की महान भीड़ रहती है। प्रत्येक वर्ष सूर्य के मकर राशि में जाने पर अर्थात माघ के महीने में अनेक लाख लोग यहाँ आते हैं और महीने भर रहकर संगम के पवित्र जल से और विद्वानों और महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से अपने को पवित्र करते हैं। इसी पर्व महाराज श्रीहर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ आकर सब कुछ भिखारियों को देकर मेघ की तरह पुनः संचय करने के लिए अपने राजधानी को लौट जाते हैं। आगे आ जाए प्यारे छात्रों। ऋषेः भरद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति, ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यहीं है। यत्र, जहाँ पर पुरावन प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी अधीतीन आसन पढ़ने के लिए आते थे। पितुः आज्ञां पालयन् पुरुषोत्तम श्री राम, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्यायाः वनम गच्छन्, अयोध्या से वन को जाते हुए कुत्र मया वस्तव्यम,
मुझे कहाँ रहना चाहिए, मेरे द्वारा कहाँ रहना चाहिए इति प्रष्टुम, ऐसा पूछने के लिए अत्रैव भरद्वाज समीपम आगतः, यहीं भरद्वाज के समीप आए थे। चित्रकूटमेव त्वन्निवास योग्यम उचितम स्थानम, चित्रकूट ही आपके निवास का योग्य उचित स्थान है। इति तेनादिष्टम, ऐसा भरद्वाज जिसके द्वारा आदेशित राम सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम अगच्छत, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट गए। ऋषि भरद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति, ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यही है। यत्र, जहाँ पर पुरा प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थिनः 10,000 विद्यार्थी अदितिनः आसन पढ़ने के लिए आते थे। पितुः आज्ञां पालयन् पुरुषोत्तम श्री राम, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जाते हुए मेरे द्वारा कहाँ रहना चाहिए, मुझे कहाँ रहना चाहिए इति प्रष्टुम, ऐसा पूछने के लिए अत्रैव यहीं भरद्वाज समीपम आगतः, भरद्वाज के समीप आए थे। चित्रकूटम एव, चित्रकूट ही त्वन्निवास योग्यम, आपके निवास के योग्य उचितम स्थानम, उचित स्थान है। इति तेनादिष्टः, ऐसा भरद्वाज के द्वारा आदेशित राम सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम अगच्छत, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट गए। पुरा वत्स नामकम एकम समृद्धम राज्यम आसीत, प्राचीन काल में वत्स नामक एक समृद्ध राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः नाति दूरे अवर्तत, इसकी राजधानी कौशाम्बी इससे थोड़ी ही दूर पर थी। अस्य राज्य से शासक, इस राज्य का शासक महाराजा उदयन, महाराज उदयन वीर अप्रतिम सुंदर, अलौकिक सुंदर, अप्रतिम सुंदर, ललित कलाभिज्ञ शाफित और ललित कलाओं का ज्ञाता था। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्राम में, यमुना तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम में तस्य सुयामुन प्रसादस्य, उसके सुयामुन महल के ध्वंसावशेषाः खंडहर तस्य सौंदर्यानुरागम ख्यापयन्ति, उसके सौंदर्य के प्रति अनुराग को प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्ब्याम एव, कौशाम्बी में ही स्वशिलालेखम अकारयत, अपने शिलालेख को अंकित कराया। यो अधुना, जो इस समय कौशाम्ब्याः आनी, कौशाम्बी से ला करके प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षित, प्रयाग के किले में सुरक्षित है। प्राचीन पुरा वत्स नामक एकम समृद्धम राज्यम आसीत, प्राचीन काल में वत्स नामक एक समृद्ध राज्य था, इसकी राजधानी कौशाम्बी इससे थोड़ी ही दूर पर थी। इस राज्य का शासक महाराज उदयन वीर अप्रतिम सुंदर और ललित कलाओं का ज्ञाता था। यमुना तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम में उसके सुयामुन महल के खंडहर उसके सौंदर्य के प्रति अनुराग को प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्बी में ही अपने शिलालेख को अंकित कराया, जो इस समय कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के किले में सुरक्षित है। गंगायाः पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पूर्वः राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झोंसी इति आधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। गंगा के पूर्व दिशा में पुराण प्रसिद्ध महाराज पुर्रवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झोंसी इति आधुनिक नामा, झोंसी ऐसा आधुनिक नाम से प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्ध है। यस्य, जिसकी प्रतिष्ठा अद्यापि, जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विदुषाम महात्मनांच, विद्वानों और महात्माओं के बीच स्थित्याक्षुण्य के बीच अक्षुण्ण है। प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के बीच अक्षुण्ण है। तो इस तरह से प्यारे छात्रों, आप हिंदी अनुवाद 1 से 2 बार समझेंगे तो निश्चित रूप से समझ पाएंगे। तो द्वितीय पाठ हम इसको 2 अंश में प्यारे छात्रों बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक अंश ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इस लंबी वीडियो को छात्र नहीं देखेंगे। तो निश्चित रूप से आप यहाँ तक आज पढ़ लिए होंगे छात्रों। तो अब नेक्स्ट डे आपको मैं पुनः इसका वीडियो दूंगा कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अनुवाद वो कर लिए हैं। अब नेक्स्ट पैरा का अनुवाद और दूसरे दिन ही आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ संध्या।